गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े हुए मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वे संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी समय में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज हम लेके आपके लिए मध्य प्रदेश वीकली करंट अफेयर, जिसमें हम 1 मार्च से 7 मार्च तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ दोस्तों आज बने रहिएगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में आपके समक्ष लेकर आया हूं। चलिए अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का ऊर्जावान संदेश कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी मेरे दोस्तों, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मन में दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। तो जी हां मेरे दोस्तों, उठाइए गांडीव और परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर दीजिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बार इस बार तो दोस्तों मेरे दोस्तों या तो जाने दो या जान लगा दो। चलिए दोस्तों, तो इसी ऊर्जावान संदेश के साथ मैं संदीप गौर आप सभी का सही हृदय से स्वागत करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और पहला प्रश्न मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण। हाल ही में ओएनजीसी को मध्य प्रदेश के किस जिले में मीथेन गैस के सर्वाधिक भंडार मिले हैं? 4 विकल्प आपके समक्ष, नीमच, दमोह, सागर और दरिया और दतिया। तो फटाफट से हमारे शहर शहर लाल लाल रसगुल्ला बताएंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में ओएनजीसी, जी दोस्तों ओएनजीसी जो आपकी भारत की मेरे दोस्तों महारत्न कंपनी है, तो इस महारत्न कंपनी जिसका नाम है ओएनजीसी को मध्य प्रदेश के किस जिले में मीथेन गैस के सर्वाधिक भंडार मिले हैं? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का दमोह, जी मेरे दोस्तों दमोह इज द परम सत्य आंसर। दमोह जिले में ही ओएनजीसी को हाल ही में मीथेन गैस के सर्वाधिक भंडार मिले हैं। अब देखिए ओएनजीसी से संबंधित और इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वो आपके समक्ष में रख रहा हूं। तो यहां पर आप देख पाएंगे जो ओएनजीसी कंपनी मेरे दोस्तों की जो इसका स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। मुख्यालय की बात करें इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में है। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन या एमडी है वह आपके ए के हजारिका वर्तमान इसके चेयरमैन और एमडी है। तो इस प्रकार से न्यूज आपने पेपर में पढ़ी होगी कि दमोह में मिला मीथेन का भंडार, बोरिंग से पानी की जगह निकल रही है गैस। ओएनजीसी ने अब तक 28 कुएं यहां पर खोदे हैं, इन पर 1120 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 24 गांवों में गैस का भंडार, 8495 करोड़ लीटर मीथेन की यहां पर उम्मीद है। तो इस प्रकार सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों आप यहां से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश के किस शहर में केंद्र सरकार द्वारा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तहत देश की सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी लैब बनाई जाएगी? 4 विकल्प है आपके समक्ष, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या सागर। तो फटाफट से दोस्तों देंगे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में केंद्र सरकार द्वारा सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी लैब बनाई जाएगी? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का भोपाल, तो भोपाल एकदम दोस्तों राइट आंसर। भोपाल में अब देश की सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी लैब आपके डिजीज या बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाए। तो यहां पर भोपाल इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में इंदौर में आयोजित 23वीं मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? जनरल तो गोल्ड मेडल यहां पर होगा जो गोल्ड बल्ले जीता है लिखा है। तो हाल ही में आपको बताना है इंदौर में आयोजित 23वीं मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? अब देखिए जिस व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता है उनकी पिक्चर भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो फटाफट से दोस्तों बताएंगे या कौन व्यक्ति है जिन्होंने हाल ही में इस गोल्ड मेडल को जीता है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब हिमान उर रहमान, जी दोस्तों हिमान उर रहमान ने हाल ही में इंदौर में आयोजित 23वीं स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। रूस में होने वाली फेंसिंग विश्व प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश में से किस भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? जी तो आपको बताना है जिनकी
अब देखिए जो मध्य प्रदेश में से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई जा रही है आपको। तो फटाफट से बताइए कि रूस में होने वाले फेंसिंग विश्व प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश में से कौन सी खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। चार ऑप्शन है, खुशी धाबड़े, उषा चौहान, मनीषा कीर या मनु भाकर। अब जो प्रतिनिधित्व करेंगे उनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि कौन भारतीय टीम का भी प्रतिनिधित्व करने वाली है रूस में होने वाली फेंसिंग विश्व प्रतियोगिता में। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का खुशी धाबड़े, जी हाँ, तो खुशी धाबड़े इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी की खिलाड़ी खुशी धावड़े आगामी 19 से 23 मार्च 2021 तक रूस के कजान शहर में होने वाले विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये इससे महत्वपूर्ण जुड़ी जानकारी थी दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के 18वें विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं। जी हाँ दोस्तों, में हाल ही में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जा चुका है। आपको बताना है मध्य प्रदेश के 18वें विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं। देखिए जो बने हैं उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चार ऑप्शन है, गिरीश गौतम, अनिल जैन, राकेश गिरी या रामेश्वरम शर्मा। तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों रामेश्वरम शर्मा तो क्या थे, प्रोटेम स्पीकर थे, मतलब जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता था तब तक ये आपके सहायक के रूप में काम कर रहे थे। अब फिलहाल आपको बताना है कि 18वें विधानसभा अध्यक्ष कौन बने। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का गिरीश गौतम, जी तो गिरीश गौतम इज द राइट आंसर। अब गिरीश गौतम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूं कि गिरीश गौतम ने 1977 से लगातार किसानों एवं मजदूरों के लिए काम करते आ रहे हैं। वे साल 1972 से छात्र राजनीति से प्रदेश की सक्रिय राजनीति में आए हैं। गौतम 2003 में रीवा की मनगवा विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद उनकी सीट बदल गई और 2008, 13, 18 में यहां से वो विधायक बने। विधानसभा अध्यक्ष का पद 17 साल बाद एक बार फिर विंध्य के खाते में होगा। विंध्य के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी 9 साल तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। गौतम एमपी विधानसभा के 18वें अध्यक्ष होंगे। कई दिग्गज नेताओं को साइड लाइन करते हुए गौतम को जिम्मेदारी दी गई। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के 18वें अध्यक्ष आपके गिरीश गौतम जी बने हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश महिला हेल्पलाइन नंबर 181 मतलब 181 को सफलता के कितने वर्ष पूर्ण हो गए। मेरे दोस्तों इस प्रकार के करंट अफेयर क्वेश्चन बस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। मैं आपके लिए इस प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपका लेकर आता हूं। तो फटाफट से बताइए हाल ही में मध्य प्रदेश महिला हेल्पलाइन नंबर 181 या 181 को सफलता के कितने वर्ष पूर्ण हुए। चार विकल्प आपके समक्ष 2, 5, 1 या 3। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि कितने सफलतापूर्ण वर्ष इसने पूर्ण कर लिया आपके इस हेल्पलाइन नंबर 181 ने। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों आपका 2 साल, वेरी गुड मेरे दोस्तों, 2 साल गलत ही नहीं, महा गलत है। और जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है 5 साल, वेरी गुड दोस्तों, यह भी आपका पूर्णतः गलत है। तो जान लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 1 साल, जी हाँ दोस्तों, इस हेल्पलाइन नंबर को 1 साल ही पूर्ण हुए हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है आप देख पा रहे हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 को सफलतम 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं। महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश सरकार। तो 1 मार्च 2020 से 21 फरवरी 2021 तक 12,513 प्रकरणों का हुआ निराकरण। 181 में प्रतिदिन आने वाले कॉल पर की जाती है काउंसलिंग, प्रकरणों पर लिया जाता है फॉलोअप। और महिला हेल्पलाइन को प्रदेश के सभी 51 वन स्टॉप सेंटर्स के लिए किया गया है एकीकृत। तो आपको ये ध्यान रखना है इस 181 हेल्पलाइन नंबर को 1 साल पूर्ण हो चुके हैं। चलिए दोस्तों चलते अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 1250 किलो के कबाड़ से बने 26 फीट गिटार का लोकार्पण चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग और नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी द्वारा सारी ने किया है, जिसकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन में मेरे दोस्तों। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों इस 1250 किलो के कबाड़ से ये जो 26 फीट गिटार है इसका लोकार्पण मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्वास सारंग और कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी सारी ने किया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो मेरे दोस्तों आपके ये लेक व्यू के किनारे, मतलब भोपाल की हम बात कर रहे हैं, भोपाल के लेक व्यू के किनारे इसका मेरे दोस्तों लोकार्पण किया गया है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं आपका ये बड़ा तोला इसके पीछे आपको दिखाई दे रहा है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन पेपर में भी
आपने पढ़ी होगी कि बोट क्लब 1250 किलो कबाड़ से बने 26 फीट के गिटार का लोकार्पण, और ये इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आप यहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा एमपीपीएससी एमपी पुलिस में। क्वेश्चन ये आपका कि कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 4 मार्च से नाइट सफारी की शुरुआत हुई है? जी हाँ मेरे दोस्तों, 4 विकल्प हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, मतलब वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ मेरे दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में ही ये 4 मार्च से नाइट सफारी की शुरुआत की जा चुकी है, और इससे पहले मध्य प्रदेश के कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ इन तीनों राष्ट्रीय उद्यान में पहले से मेरे दोस्तों नाइट सफारी की शुरुआत की जा चुकी है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी कि कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ की तर्ज पर अब वन विहार में नाइट सफारी। अब देखिए इसका शुभारंभ किसने किया है वह देख लेते हैं। तो हमारे जो वन मंत्री हैं कुंवर विजय शाह ने कहा है कि नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण और वन्य प्राणियों को अब दिन के साथ साथ अब रात्रि में भी देखने के लिए रात्रि सफारी की सौगात दी गई है। वन मंत्री वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल के बिहार वीथिका में प्रदेश की पहली रात्रि सफारी का इन्होंने शुभारंभ किया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन आपको दिखाई दे रही। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से शहर में पुरातत्व विशेषज्ञों ने परमार कालीन 1000 साल पुराने विश्व मंदिर की खोज की? पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों। तो फटाफट से बताइए कि भाई शहर में पुरातत्व विशेषज्ञों ने परमार कालीन 1000 साल पुराने मंदिर की खोज कहां पर की है? 4 विकल्प है आपके पास, उज्जैन, खजुराहो, भोपाल या दमोह। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 खजुराहो का, वेरी गुड दोस्तों, खजुराहो गलत ही नहीं महा गलत है, जबकि राइट आंसर की बात कर लेंगे जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का उज्जैन। तो मेरे दोस्तों उज्जैन में आपके 1000 साल पुराने शिव मंदिर की खोज की गई है। इससे संबंधित थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखिए, उज्जैन शहर में की गई है, और उज्जैन का भी जो गांव है उसका नाम है कलमोड़ा। तो उज्जैन के कलमोड़ा गांव में मेरे दोस्तों 1000 वर्ष पुराने परमार कालीन शिव मंदिर की खोज हाल ही में की गई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश अकादमी के विश्वेंद्र सिंह, मनीष रावत, गुरप्रीत सिंह ने रांची में आयोजित ओपन रेस वॉकिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? 4 विकल्प है मेरे दोस्तों, कांस्य, रजत, स्वर्ण या उपरोक्त 2 और 3 दोनों। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई इनके द्वारा, इन खिलाड़ियों के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का, मतलब उपरोक्त 2 और 3, वेरी गुड मेरे दोस्तों, विकल्प क्रमांक 4 क्या है? गलत आंसर है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो इन तीनों ही खिलाड़ियों के द्वारा मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक हम यदि 3 की बात करें स्वर्ण, जी दोस्तों स्वर्ण पदक आपका जीता गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में हॉलीवुड में कार्यरत मध्य प्रदेश की किस फिल्म मेकर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की? अब देखिए जिस हॉलीवुड आपकी फिल्म मेकर ने यहां से शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है उनकी पिक्चर भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, करिश्मा सोनी, दीक्षा शर्मा, श्वेता राय या प्रियंका अहिरवार। जान लेते हैं चलिए राइट आंसर की किस हॉलीवुड मध्य प्रदेश की किस हॉलीवुड फिल्म मेकर ने शिवराज सिंह चौहान से हाल ही में आपकी मुलाकात की है। तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का श्वेता राय, जी मतलब तो श्वेता राय इज द परम सत्य आंसर। श्वेता राय ने हाल ही में आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपने पेपर ही पढ़ी होगी कि हॉलीवुड डायरेक्टर श्वेता राय मेट्स विद सीएम। अब यहां पर इनके बारे में जान लेते हैं श्वेता राय के बारे में हम कि भाई मध्य प्रदेश की बेटी श्वेता राय ने भोपाल के शासकीय एक्सीलेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद अमेरिका में मास्टर्स डिग्री ली। इन्होंने हॉलीवुड की प्रमुख फिल्म निर्माताओं के साथ गत 10 वर्ष में विभिन्न फिल्मों के निर्माण में सहयोग दिया है। सुश्री श्वेता हॉलीवुड के फिल्म कलाकारों को मध्य प्रदेश की प्रमुख लोकेशन पर फिल्म निर्माण के लिए आग्रह कर चुकी हैं। सुश्री श्वेता मध्य प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं को भी फिल्म निर्माण के माध्यम से हॉलीवुड तक पहुंचाने की इच्छुक हैं। इनकी बनाई एक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। सुश्री श्वेता वर्तमान में लॉस एंजलिस में निवास कर रही हैं। ए पेंडेमिक अवे फ्रॉम द मदरलैंड्स इनकी लॉकडाउन अवधि में बनी चर्चित फिल्म है और श्वेता
इंडो होली फिल्म्स की संस्थापक और सीईओ है। तो यह थी आपकी श्वेता राय से संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हो चुका है, वह किस लोकसभा सीट से सांसद थे। जी हां दोस्तों, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन आपको दिखाई दे रही नंद कुमार सिंह चौहान की। तो आपको फटाफट से दोस्तों बताना है कि हाल ही में नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हुआ है। इनका संबंध मध्य प्रदेश की किस लोकसभा सीट से ये सांसद थे। चार विकल्प में इंदौर, खंडवा, उज्जैन और जबलपुर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का खंडवा, जी दोस्तों खंडवा इज द राइट आंसर। नंद कुमार सिंह चौहान जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से लोकसभा सीट से ये सांसद थे। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है, तो आपने देखा कि हाल ही में नंद कुमार सिंह चौहान ने अपना राजनीतिक करियर 1978 में शाहपुर नगर परिषद से शुरू किया था। उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक निर्वाचित हुए। वह वर्ष 1985 से 1996 तक विधायक रहे। वर्ष 1996 में चौहान पहली बार लोकसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए। इसके बाद वह 1998, 99, 2004, 2014 में भी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। तो जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो चुका है और ये कहां से आपके सांसद थे, तो खंडवा जिले से थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सत्र 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वित कर लागू की जाएगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो फटाफट से दोस्तों बताइए, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है, इसे लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश में कौन सा राज्य बनेगा? चार विकल्प में प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो मैं दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला स्थान प्राप्त करेगा। तो यहां पर प्रथम इज द राइट आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए योजना तैयार की जा रही है। नई शिक्षा नीति कल का नहीं आज का विषय है। इसके क्रियान्वयन के लिए हमें आगे होना होगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन न देते हुए कोरोना के चुनौतीपूर्ण समय में पूरे देश में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। ओपन बुक प्रणाली द्वारा मध्य प्रदेश में आयोजित की गई परीक्षाओं का अनुसरण दूसरे राज्यों में भी किया गया है। तो चलिए यह इससे संबंधित इंफॉर्मेशन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और क्रियान्वयन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के कार्यक्रम में समाचार पत्र विकल्प का विमोचन किया? देखिए ये समाचार पत्र विकल्प आपको दिखाई दे रहा है और जिन्होंने विमोचन किया उनकी पिक्चर भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो आप सभी पहचान गए होंगे जिन्होंने यहाँ का विमोचन किया है समाचार पत्र विकल्प का। इनका नाम क्या है? मोहन यादव। जी दोस्तों, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मोहन यादव, तो जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री ने ही माखनलाल चतुर्वेदी में इस विकल्प समाचार पत्र का विमोचन किया है। तो विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि मंत्री डॉक्टर यादव ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और क्रियान्वयन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी का आयोजन भारतीय शिक्षण मंडल, नीति आयोग एवं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने पत्रकारिता के विद्यार्थियों द्वारा प्रकाशित प्रायोगिक समाचार पत्र विकल्प का विमोचन भी किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता संचार विश्वविद्यालय के जो कुलपति कौन मेरे दोस्तों? के.जी. सुरेश। तो के.जी. सुरेश इसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी, जो कि यहाँ के आपके प्रोफेसर आपके कुलपति हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि खंडवा शासकीय मेडिकल कॉलेज, बुरहानपुर जिला चिकित्सालय और नगर पालिका भवन शाहपुर का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? 4 विकल्प हैं माखनलाल चतुर्वेदी, नंद कुमार सिंह चौहान, कुशाभाऊ ठाकरे या पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो फटाफट से दोस्तों बताइए हाल ही में किसके नाम पर इन तमाम चीजों का नाम रखा जाएगा? तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का मतलब
कुमार सिंह चौहान, जी हाँ दोस्तों, नंद कुमार सिंह चौहान, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इन्हीं के नाम पर खंडवा शासकीय मेडिकल कॉलेज, बुरहानपुर जिला चिकित्सालय और नगर पालिका भवन शाहपुर का नामकरण किया जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि खंडवा शासकीय मेडिकल कॉलेज का नाम नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज किया जाएगा। बुरहानपुर जिला चिकित्सालय और नगर पालिका भवन शाहपुर का नामकरण भी स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत बुरहानपुर जिले में विपुल केला उत्पादन को ध्यान में रखकर इसके निर्यात की योजना बनाई गई है। स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान भी इसके लिए प्रयासरत थे। इसके साथ ही यहाँ 100 एकड़ क्षेत्र में गन्ना अनुसंधान केंद्र का नामकरण भी स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर किया जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सीपीसीटी परीक्षा सर्टिफिकेट की अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर अब कितने वर्ष करने की घोषणा की गई। जन दोस्तों आपको पता होगा एमपी सीपीसीटी का जो पूरा नाम होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, जो इसका हर 3 से 4 महीने में हमारे मध्य प्रदेश में एग्जाम होता है। और इसकी अवधि पहले 2 साल थी, जिससे बढ़ाकर 4 साल किया गया। अब 4 साल से बढ़ाकर कितने साल की गई है इसका जो अवधि, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। भाई ये सीपीसीटी की जो अवधि 4 साल से बढ़ाकर मैं दोस्तों 7 साल कर दी गई। अब देखिए 7 साल भी क्यों की गई है, क्योंकि मैं दोस्तों शादी में आपके 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, इसलिए मैं दोस्तों क्या 7 साल कर दी गई है। तो आपको ध्यान में रखना है 7 साल इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि स्कूल शिक्षा एवं समान प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि सीपीसीटी परीक्षा सर्टिफिकेट की अवधि को 4 वर्ष से बढ़ाकर अब 7 वर्ष किया जा रहा है। श्री परमार मंत्रालय में सीपीसीटी परीक्षा संचालन संबंधी समीक्षा बैठक ले रहे थे। श्री परमार ने कहा है कि इससे प्रदेश में सहायक ग्रेड 3 स्टेनो डेटा एंट्री ऑपरेटर आईटी ऑपरेटर जैसे पदों की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा। तो इन सभी भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों मध्य प्रदेश सीपीसीटी का सर्टिफिकेट लगता है। तो भाई जिन विद्यार्थियों का जो करेंगे वो 7 साल के लिए वैलिड रहेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही खुशी वाली बात है विद्यार्थियों के लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस विश्वविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन में मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मोहन यादव की दिखाई दे रही है और मां सरस्वती की प्रतिमा इनके द्वारा अनावरित की गई है, वह भी आपको दिखाई दे रही है। तो आपको बताना है भाई किस विश्वविद्यालय में मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, वेरी गुड मेरे दोस्तों, फर्स्ट इज क्या है रॉन्ग आंसर। हो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, वेरी गुड मेरे दोस्तों, यह भी गलत नहीं महा गलत है। तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, यहीं पर मेरे दोस्तों मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन में मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण किया। यहां उन्होंने अटल संवाद का विमोचन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में मुनगा और पीपल का पौधारोपण भी किया। और इससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहां पर आप पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में 4 मार्च को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिनकी पिक्चर इस पर स्क्रीन पर है। तो ने मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त कराने के उद्देश्य से किस जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ किया? तो फटाफट से दोस्तों बताइए कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो कि वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है, इन्होंने मध्य प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए किस जन आंदोलन की शुरुआत 4 मार्च से की है? 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। चलिए जान लेते राइट आंसर की वे किस जन आंदोलन की शुरुआत 4 मार्च को की गई है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब टीबी मुक्त मध्य प्रदेश, वेरी गुड मेरे दोस्तों, ये क्या है? गलत है। राइट आंसर की बात कर लेंगे। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, इस जन आंदोलन की शुरुआत 4 मार्च को की गई है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है
कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में टीबी के इलाज के लिए आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने कहा है कि हमने कोरोना काल में जहां एक और कोरोना की रोकथाम के लिए पूरा ध्यान दिया, वहीं दूसरी ओर टीबी जैसी बीमारी के उपचार में हमने कोई कमी नहीं आने दी। वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त कराने के अभियान के तहत मध्य प्रदेश में टीबी हारेगा देश जीतेगा जन आंदोलन के रूप में चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री चौधरी ने कहा है कि ग्रामीण स्तर तक आशा कार्यकर्ता, एएनएम एवं स्वास्थ्य विभाग का अमला मैदानी स्तर पर जाकर टीबी के नए मरीजों को खोजेगा, उनका परीक्षण में उपचार करेगा। पोषण आहार के डीबीटी के माध्यम से 500 रुपए प्रति माह मरीज को दिए जाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के स्थान पर विभाग का नाम बदलकर क्या किया गया है? 4 विकल्प हैं, तो फटाफट से दोस्तों आंसर बताइए कि हाल ही में आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या किया गया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का, मतलब आदिम जनजाति विभाग, जी दोस्तों आदिम जनजाति विभाग इसका नाम किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा दी जाने वाली रैंकिंग में लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स के लिए मध्य प्रदेश को देश में कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का पहला, जी दोस्तों इसमें आपके मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है दोस्तों कि नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा दी जाने वाली रैंकिंग में लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स के लिए मध्य प्रदेश को देश में इस वर्ष भी प्रथम स्थान मिला है। गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी गई। यह सम्मान में दोस्तों आधुनिक तकनीक का शासकीय कार्यों में उपयोग किए लिए दिया जाता है। मुख्यतः भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण एवं भू अभिलेखों से संबंधित सेवाओं की गुणवत्ता विश्लेषण का आधार होता है। NCAER द्वारा प्रतिवर्ष लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स सर्वे का क्रियान्वयन करता है। संस्था द्वारा पहला लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स 2020 में सभी राज्यों का डेटा एकत्र कर उसके विश्लेषण के बाद 27 फरवरी 2020 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा था। और विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष में दोस्तों मध्य प्रदेश ने सबसे अधिक अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये अपने आप में दोस्तों गौरवान्वित करने की बात थी। पिछले साल भी पहले स्थान पर था मध्य प्रदेश और दूसरे साल भी मतलब 2021 में इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहले स्थान पर इसका स्थान मध्य प्रदेश का रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 4 विकल्प हैं, अजित प्रकाश श्रीवास्तव, महेश यादव, कैलाश चंद्र शेष या रमेश चंद्र बोस? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर कि भाई किसे भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है। तो भाई जिन्होंने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का, मतलब अजित प्रकाश श्रीवास्तव। जी हमें दोस्तों अजित प्रकाश श्रीवास्तव इज द परम सत्य अंतर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि राज्य शासन द्वारा श्री अजित प्रकाश श्रीवास्तव महानिदेशक RCVB रनोहा प्रशासक एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल को मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्रीवास्तव का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, इससे पहले जो के लिए होगा उन्हें अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। तो यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में मध्य प्रदेश के किस शहर को प्रथम स्थान मिला है? 4 विकल्प हैं, भोपाल, इंदौर, देवास और ग्वालियर। तो फटाफट से दोस्तों बताइए किस शहर को इस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक वाले शहरों में प्रथम स्थान मिला है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का भोपाल, वेरी गुड। तो भोपाल इज द क्या है? रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर की बात कर लें जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों इंदौर, तो इंदौर इज द राइट आंसर। इंदौर को पहला स्थान और भोपाल को मेरे दोस्तों तीसरा स्थान मिला है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि भारत सरकार की आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी योजना में देश के 111 शहरों के ईज ऑफ लिविंग और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स का अध्ययन करने के बाद नगरीय निकायों की रैंकिंग गुरुवार को नई दिल्ली में जारी की गई। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में इंदौर ने प्रथम स्थान, भोपाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर की देश की बात करें तो देश में से 9वां स्थान मिला है। तो आपको मध्य प्रदेश में पहला और देश में से 9वां स्थान मिला है। इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन आपने पेपर में पढ़ी होगी
कि इज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग के लिए 111 शहरों के 32 लाख लोगों की इसमें राय ली गई और सारे इंफॉर्मेशन इससे संबंधित मैंने यहां पर लगा कर रखी है। इस प्रकार में देखा है कि 10 लाख में से शहर में इंदौर को प्रथम स्थान, भोपाल को तीसरा और पूरे देश में इंदौर को 9वां स्थान मिला है। तो ये थी इससे संबंधित इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने किस जिले में ग्राम फूसावली के हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 178 लाख लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपकी भारत सिंह कुशवाहा की आपको बताना है कि जिले में 178 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण इनके द्वारा किया गया। 4 विकल्प में जबलपुर, देवास, ग्वालियर और उज्जैन। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का ग्वालियर, एकदम दोस्तों परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर जिले में ग्राम फूसावली के हनुमान मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 178 लाख लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया, जिसमें से 74,81,000 की लागत से निर्मित होने जा रही जल नल योजना शामिल है। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने कहा है कि फूसावली में नल जल योजना बनने के बाद घर घर नल से पानी पहुंचेगा। इससे खास तौर पर महिलाओं को बहुत सुविधा मिलेगी। राज्य मंत्री श्री कुशवाहा ने किसानों का आह्वान किया है कि वे अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती के साथ साथ उद्यानिकी फसल की खेती से प्रमुखता से अपना। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जानकारी। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर काफी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 7 मार्च 2021 मतलब आज ही की बात कर रहे हैं भैया। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 7 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश के किस जिले के सिंग्रामपुर में जनजाति सम्मेलन में भाग लेंगे। तो 4 विकल्प हैं जबलपुर, दतिया, दमोह और रीवा। तो फटाफट से दोस्तों बताइए भाई किस जिले के सिंग्रामपुर में जनजाति सम्मेलन में भाग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या आपके भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 7 मार्च मतलब आज के दिन इन्होंने भाग लिया है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का दमोह। जी दोस्तों दमोह इज द परम सत्य आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 7 मार्च को पूर्वाह्न 11:30 बजे दमोह जिले के ग्राम सिंग्रामपुर में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य स्तरीय जनजाति सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे और इससे संबंधित सारे इंफॉर्मेशन दोस्तों यहां पर पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। अच्छा इससे संबंधित और इंफॉर्मेशन कि कार्यक्रम में सिंग्रामपुर की ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करती वीडियो फिल्म का प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही रानी दुर्गावती की वीर गाथा पर एकलव्य विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। इस मौके पर जनजाति विभाग की पुस्तिका वानिकी का विमोचन और जनजाति कलाकारों द्वारा कला प्रशिक्षण वर्चुअल क्लास के पोर्टल आदिरंग.com का शुभारंभ भी राष्ट्रपति करेंगे। पोर्टल का निर्माण वन्य प्रकाशन द्वारा किया गया है। तो ये थी इससे संबंधित इंफॉर्मेशन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने किस जिले की RCV नरोन्हा प्रशासन अकादमी में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा शिक्षा कायाकल्प पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही तो आपको बताना है दोस्तों किस जिले में आपका ये RCV नरोन्हा प्रशासन अकादमी स्थित है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का भोपाल। जी दोस्तों ये भोपाल में स्थित है और यहीं पर आपके 5 से 6 मार्च को शिक्षा का कायाकल्प संगोष्ठी का शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि मुख्यमंत्री चौहान ने आज RCV नरोन्हा प्रशासन अकादमी में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा शिक्षा कायाकल्प पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री किलाचंद शर्मा, श्री दत्तात्रेय होसबले, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलाधिपति प्रोफेसर M श्री जगदीश कुमार आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिक्षा पद प्रदीपिका पुस्तक का भी विमोचन किया है और इससे संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए शिक्षा पद प्रदीपिका पुस्तक का विमोचन इन्होंने किया है और वह पुस्तक आपको ये डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार ये सारे इंफॉर्मेशन आप पढ़ गए कि 5 मार्च को ये किया गया है और मुख्यमंत्री चौहान ने संगोष्ठी का आयोजन किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर
कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के अवसर विषय पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाहा की मौजूदगी में किस जिले में शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो आपको बताना मेरे दोस्तों, किस जिले में शिखर सम्मेलन का आयोजन श्री कुशवाहा की मौजूदगी में हुआ है। 4 विकल्प हैं, रायसेन, रतलाम, ग्वालियर या गुना। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का ग्वालियर, जी तो ग्वालियर इज द परम सत्य आंसर। ग्वालियर में हाल ही में मेरे दोस्तों शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में काफी महत्वपूर्ण, हाल ही में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में वीर सपूत लक्ष्मीकांत द्विवेदी शहीद हुए हैं। आपको बताना है कि इस वीर सपूत लक्ष्मीकांत द्विवेदी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। 4 विकल्प है, रीवा, सतना, खरगोन और देवास। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भैया वीर सपूत लक्ष्मीकांत द्विवेदी जिनका हाल ही में निधन हुआ है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, तो इनका संबंध मेरे दोस्तों किस जिले से है? रीवा जिला से। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया है तो रीवा इज द राइट आंसर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए रीवा जिले के ग्राम बरचा ककराहा के वीर सपूत लक्ष्मीकांत द्विवेदी का उनके गृह ग्राम में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान की ओर से पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री राम खेलावन पटेल ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने शहीद के घर जाकर परिजनों को सांत्वना दी और साथ ही साथ शहीद के परिवार को मध्य प्रदेश की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि, 1 मकान और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। चलिए तो ये थी इससे संबंधित इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में 5 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन था। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से ये अपना संबंध रखते हैं। तो ये मेरी पिक्चर भी आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर शिवराज सिंह चौहान के साथ दिखाई दे रही है दोस्तों। तो आपको बताना है कि हाल ही में जो 5 मार्च को इनका बर्थडे था तो ये इनका संबंध किस जिले से में दोस्तों था, किस जिले में इनका जन्म हुआ था। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 मतलब सीहोर इज द राइट आंसर और सीहोर के बुधनी विधानसभा क्षेत्र का रहा है। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूं कि इनका जन्म यह 5/1959 को है। मुख्यमंत्री चौहान ने स्नातकोत्तर मतलब दर्शन शास्त्र तक स्वर्ण पदक के साथ शिक्षा ग्रहण की है। चौहान ने 1990 में पहली बार बुधनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। 1991 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से पहली बार सांसद बने। 14 दिसंबर 2013 को भोपाल के जमुरी मैदान में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्ष 1998 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से ही तीसरी बार 12वीं लोकसभा के लिए सांसद चुने गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की थी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर अमरकंटक में प्रतिदिन 1 पौधा लगाने का संकल्प लिया है। तो ये थी इसमें दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद ने 6 मार्च को मतलब कल की बात कर रहे हैं 6 मार्च को किस जिले में ऑल इंडिया जुडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स रिट्रीट का दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया है। तो ये पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है दोस्तों, कल की बात है। तो बताइए कहां पर आपका ये स्थित है, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन या देवास। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का जबलपुर, जी दोस्तों जबलपुर इज द परम सत्य आंसर। जबलपुर में दोस्तों इनके द्वारा इस जुडिशियल एकेडमिक्स डायरेक्टर्स रिट्रीट का दीप प्रज्वलन का उद्घाटन किया है। तो आपने देखा कि भाई 6 और 7 मार्च को ये हमारे मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हुए हैं। 6 मार्च को आपके जबलपुर गए थे और 7 मार्च मतलब आज की बात करेंगे तो आज आपके सिंग्रामपुर दमोह में जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुए हैं। चलिए तो ये थी इससे संबंधित इंफॉर्मेशन। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अंतिम ये रहा डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहरों में किस स्मार्ट सिटी को देश में 25वां और मध्य प्रदेश में प्रथम रैंक मिली है। आपने इंदौर भोपाल को जान लिया मेरे दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है कि एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 1 मिलियन से कम की बात की जा रही है कि 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहरों में किस स्मार्ट सिटी को देश में 25वां और मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान मिला है। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का मेरे दोस्तों सागर, जी तो सागर इज द परम सत्य आंसर। सागर की मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश में पहला और देश में 25वां स्थान मिला है। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है
कि इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले शहरों में सागर स्मार्ट सिटी को देश में 25वां और मध्य प्रदेश में प्रथम रैंक मिली है। भारत सरकार के मंत्रालय आवास एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा देश के शहरों की 2 कैटेगरी क्रम से 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले और शहरों में 1 मिलियन से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों की म्युनिसिपल रैंकिंग व इज ऑफ लिविंग इंडेक्स रैंकिंग 4 मार्च 2021 को जारी की गई थी। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देखेंगे। कांग्रेचुलेशन सागर लिखा हुआ है और सागर की यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन है और वो भी किसमें, अंडर 1 मिलियन। तो एक मेरे दोस्तों 1 मिलियन से ज्यादा की लिस्ट बनी थी और एक लिस्ट बनी थी 1 मिलियन से कम की। तो ये आज हमने मेरे दोस्तों 60 में से 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने देखे हैं। तो आज की कक्षा में दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो को पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिएगा और जो विद्यार्थी पहली बार हमसे जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।